अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम फूड स्पॉट। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मुंह में घुलने वाले बीफ शामी कबाब। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, बीफ शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने चने की दाल ली है। इसको 1 से 2 घंटे तक हमने भिगो के रख दिया था और उसके बाद उसका पानी ड्रेन कर दिया मैंने। तो तकरीबन 2 किलो के मैं शामी कबाब बना रही हूँ, तो इसके लिए आप 3 पाव चने की दाल लेंगे। चने की दाल में हमने सबसे पहले बीफ ऐड कर देना है। बिल्कुल साफ़ सुथरा, बोटियाँ हों, बिल्कुल छींचड़े ना हो, इसमें चर्बी ना हो ज़्यादा, और बहुत साफ़ सुथरा रूखा गोश्त होना चाहिए, तभी हमारे शामी कबाब जो है वो अच्छे बनेंगे। और मैंने बहुत छोटी छोटी बोटियाँ की हुई हैं इसकी, ताकि ये आसानी से और जल्दी गल जाए। बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाएगा ये आपका शामी कबाब। तो व्यूअर्स, 3rd नंबर पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी सिर्फ इतना ऐड करेंगे कि इसमें दाल और गोश्त जो है वो डूब जाए। तकरीबन ½ लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि बकरीद का जो गोश्त होता है वो ताज़ा होता है और फ़ौरन से गल जाता है। इसके बाद हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे, वो बड़ी बड़ी कट करके हम डाल देंगे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, हम 2 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे इसमें। अब मसालों की तरफ आ जाएं, तो सबसे पहले हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं नमक, कुछ लोग कम, तो अपने जायके के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। 5 से 6 अदद साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे हम। 1-2 दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे। 1 बादियान का फूल डालेंगे इसमें। 2 बड़ी इलायची डालेंगे। 8 से 10 काली मिर्चें ऐड करेंगे। और सबसे आखिर में मैं आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी इसका, जो इसकी जान है शामी कबाब की। तो ये है पिपली, जो आपको पंसारी की शॉप से मिलेगी। तो ये आप इसमें डालें, इससे बहुत बेहतरीन जायका आता है शामी कबाब का। और गोश्त गलाने के लिए हम इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं, वो है कबाब चीनी। ये होती तो काली मिर्च की तरह है, लेकिन ये काली मिर्च नहीं होती। इससे गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सा गल जाता है, टेंडर हो जाता है। बस इसको मिक्स कर देना है। तो देखें, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे चैनल यम फूड स्पॉट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो बस अब हम इसको सिंपली 15 से 20 मिनट के लिए कुकर में चढ़ा देंगे। तो व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह बेहतरीन। तो व्यूअर्स, आधे घंटे बाद हमने ये प्रेशर कुकर खोला है। तो देखें, इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। और ये देखें आप, मैं आपको दिखाती हूँ हिला के, तो इस तरह से इसको होना चाहिए। ये देखें, बिल्कुल हमारी दाल और जो है गोश्त बिल्कुल गल गया है। बस अब हमें इसे क्या करना है, सिंपली इसको चूल्हा तेज़ करके और इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेना है। और फिर एक लकड़ी की घोटनी की मदद से इसको हम घोट लेंगे। इसको बिल्कुल चॉपर में नहीं पीसना, वरना इसके रेशे ख़राब हो जाएंगे। शामी कबाब जब भी अच्छे लगते हैं जब उसमें रेशे आएँ, और वो उसी सूरत में आते हैं जब आप हाथ से इसको सिलबट्टे पे पीसें। या उसका एक नया मैंने तरीका निकाला है कि मैं इसको, ये दाल घोटनी है, इससे घोटती हूँ। तो बस इसको मैं अब थोड़ा सा ड्राई करूँगी और फिर घोट लूँगी। घोटनी की मदद से तमाम बोटी और दाल को हमें बिल्कुल मैश कर लेना है। तो व्यूअर्स देखें, ये हमने गोश्त और दाल जो भी डाली थी इसको अच्छे से घोट लिया है घोटनी की मदद से। अब इसके अंदर मैंने लिया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, और थोड़ा हरा धनिया और पुदीना जो है आधी आधी गड्डी मैंने लेके
उसको चॉप कर लिया और इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और फिर इसके अंदर मैंने लिए हैं 2 अंडे और इनको भी मैं डाल के अच्छी तरह से कीमे को जैसे हम आटा गूँथते हैं उस तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ये तमाम मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो व्यूअर्स देखें, ये अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है मिक्स हो गया है। बस यहाँ मैं आपको बहुत ही इजी एक वे बताऊंगी शामी कबाब बनाने का, जिससे आप 10 से 15 मिनट में तकरीबन 2 किलो 3 किलो गोश्त जितना आप चाहें कबाब बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ट्रे ली है और उसको हल्का सा मैंने ग्रीस किया है ऑयल से, और उस पर मैं ये बैटर जो है वो इस तरह से फैला दूँगी। जितना आपको मोटा रखना है, जितना बड़ा कबाब बनाना है, उस हिसाब से आप इसको फैला लें इस तरह से हाथ की मदद से। व्यूअर्स, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ अपने हाथों से ही करते हैं और हाथों का जायका उसमें आता है, तो ये काम भी आपको हाथों से ही करना है। इस तरह से अच्छी तरह से पहले हाथों को वॉश कर लें आप, और उसके बाद ये काम करें तो ये बेहतरीन जायकेदार कबाब बनेंगे आपके। तो इस तरह से मैंने इसको इवनली स्प्रेड कर दिया है प्लेट में। अब मैं सिंपल एक किसी भी बॉटल का जितना साइज़ आपको कबाब का लेना है वो लूँगी और इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखें, एक वक्त में आप कितने सारे कबाब बना लेंगे माशाल्लाह से। इस तरह से एक छोटा नाइफ़ लेके आप नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसको कर लें और इस तरह से उठा के, क्योंकि ये रेशे वाले कबाब हैं तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन फिर भी बेहतरीन इक्वल साइज़ के कबाब बन जाएंगे। ये देखें, और ऑयल हमने लगाया है डिश में, पहले ग्रीस किया है तो ये चिपकेंगे नहीं। इस तरह से मैं सारे शामी कबाब ये निकाल के और बना लूँगी। तो चलें मिलते हैं बाकी तमाम शामी कबाब बनाने की तरफ। यहाँ से हमने सारे शामी कबाब बना लिए हैं। अब हम इस पे क्या करेंगे, कोई सी भी आपके घर में जो सामान आता हो, थैली आए, मेरे पास ये इस तरह की शुगर की थैली रखी हुई थी, तो मैंने सिंपली इसको कट करके इस तरह से कर लिया और इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर लगा दूँगी। तो इस तरह से फ्रीज़र में रखने से हमारे जो कबाब है वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, और जब ये थोड़ा हार्ड हो जाए तो आप इनको निकाल के और फ्रीज़ कर लें। तकरीबन 1 से 2 माह तक आप ये शामी कबाब खा सकते हैं और ये ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह हम सारे बना के मैं 2-3 लेयर लगा लूँगी और इसे फ्रीज़ कर दूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम इन शामी कबाब को जो है वो शैलो फ्राई करेंगे, बहुत हल्का सा ऑयल डाल के इनको बहुत एहतियात के साथ हम एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है पूरे घर में। हमारे लोगों को पड़ोस में भी पता चल रहा होगा कि बीफ शामी कबाब बन रहे हैं। तो व्यूअर्स, तैयार हैं हमारे मज़ेदार से बीफ शामी कबाब। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।